स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही हैं। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राजस्थान उपचुनाव में सहाड़ा और सुजानागढ़ में कांग्रेस और राजसमंद में भाजपा की जीत। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव आयोग पक्षपात नहीं करता तो बीजेपी यहां तक भी नहीं पहुंचती, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के रिजल्ट में धरे रह गए आदेश, दावे और वादे, मतगणना स्थलों पर उमड़ी भीड़। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना में मदद के लिए उतरे तेजस्वी, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए दी 1 करोड़ की राशि। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे असम में मतगणना केंद्र पर इस्तेमाल न की गई ईवीएम मिलने से हलचल, जांच में आई बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट आ रहा है, पप्पू यादव के सदर अस्पताल में घुसने से रोकने पर नीतीश कुमार को कहा जल्लाद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बाबा रामदेव ने साधा सरकार पर निशाना, कहा संक्रमण काबू न हुआ तो व्यवस्था से उठेगा लोगों का भरोसा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, सीएम बोले सबको मिलकर लड़नी है जंग। ठाकरे सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए कसी कमर, सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। एक और बड़ी अपडेट, लालू यादव ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर जताया दुख, बोले ये मेरे लिए निजी घाती। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान उपचुनाव में सहाड़ा और सुजानागढ़ में कांग्रेस और राजसमंद में भाजपा की जीत। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव 2021 के रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई। सहाड़ा और सुजानागढ़ में कांग्रेस और राजसमंद में भाजपा ने जीत हासिल की है। सीएम अशोक गहलोत ने सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी व सुजानगढ़ से मनोज मेघवाले को विजय होने पर ट्वीट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनके मुताबिक राजसमंद उपचुनाव में भी सभी ने एकजुट होकर लड़ा और यहां भाजपा की जीत का अंतर बेहद सामान्य रहा। दोस्तों, गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को हुए थे। सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा में विधानसभा उपचुनाव पिछले 4 महीने में विधानसभा के सदस्यों की मौत के बाद हुए थे। चलिए अगली खबर, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, बोले चुनाव आयोग पक्षपात नहीं करता तो बीजेपी यहां तक भी नहीं पहुंचती। दरअसल दोस्तों, चुनाव में ममता बनर्जी के साथ साथ प्रशांत किशोर का भी भविष्य दांव पर लगा हुआ था। पीके ने दावा किया था कि बंगाल चुनाव में बीजेपी 3 अंकों का सफर तय नहीं कर सकेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो चुनावी रणनीतिकार का काम बंद कर देंगे। ऐसे में अब जब बीजेपी 2 अंकों में ही सिमट कर रह गई है तो प्रशांत किशोर की पहली प्रक्रिया सामने आई है। प्रशांत किशोर ने बैलेंस अंदाज में कहा है कि बीजेपी को 80 के करीब सीटों पर ही सिमटने का अंदाजा उन्हें पहले से था। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए पक्षपात का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से पक्षपात के चलते बीजेपी ऐसी स्थिति में आ सकती है। यदि आयोग ने निष्पक्षता के साथ काम किया होता तो ऐसा नहीं होता। आयोग ने अपने सिस्टम के जरिए बीजेपी को सपोर्ट करने का काम किया था। इसके चलते ही चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में कराया गया था। ये चुनाव 10 या 15 दिनों में ही कराया जा सकता था, लेकिन 2 महीने का समय लिया गया। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के रिजल्ट में धरे रह गए आदेश, दावे और वादे, मतगणना स्थलों पर उमड़ी भीड़। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के नतीजे आ चुके हैं। 75 जिलों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 12,89,830 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मतगणना की कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी थी। कहा गया था कि मतगणना स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए, लेकिन मतगणना शुरू हुई तो प्रदेश के तमाम जिलों में मतगणना स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। मतगणना स्थलों पर प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। चलिए अगली खबर, पटना में कोरोना में मदद के लिए उतरे तेजस्वी यादव, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों, कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में लगातार कवायद हो रही है। वहीं बेड की समस्या को सरकार दूर करने में लगी है तो कहीं ऑक्सीजन की समस्या को दूर किया जा रहा है। इसी क्रम में विपक्ष के नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने अपने क्षेत्र रघोपुर विधानसभा के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। बाकायदा इसके लिए एक लिस्ट दी गई है कि किन किन चीज़ों की खरीदारी की जाएगी।
अपने क्षेत्र के लिए 1 करोड़ की राशि देने के बाद रजत समर्थकों और रघुपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। समर्थकों ने ट्विटर पर इसे बेहतर कदम बताया है। राशि के आवंटन पर सोशल मीडिया पर लोग अपने नेता तेजस्वी यादव और रजत की तारीफ भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी में ये राशि लोगों की मददगार साबित होगी। चलिए अगली खबर। असम में मतगणना केंद्र पर इस्तेमाल न की गई ईवीएम मिलने से हलचल, जांच में सामने आई बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, असम के होलकांडी जिले में शनिवार शाम को एक मतगणना केंद्र परिसर में एक पेटी में एक ईवीएम मिली, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बिना इस्तेमाल वाली ईवीएम मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी मेघनीति दहल निर्वाचन अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मशीन के बारे में पूछताछ की। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दोस्तों बता दें, जांच में पाया गया है कि मतदान वाले दिन अतिरिक्त मशीन के तौर पर इस ईवीएम को रखा गया था और ये गलती से मतगणना केंद्र पर पहुंच गई। विज्ञप्ति में बताया गया है कि मशीन पर कोई भी मत नहीं डाला गया। चलिए अगली खबर। बाबा रामदेव ने साधा सरकार पर निशाना, कहा संक्रमण काबू न हुआ तो व्यवस्था से उठेगा लोगों का भरोसा। दरअसल दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि इस समय देश के जो हालात हैं उससे लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में भारत के लिए नाजुक हैं। संक्रमण पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे परिवार के परिवार खत्म हो जाएंगे, उद्योग तबाह हो जाएगा। इससे लोगों का भरोसा अपने देश की व्यवस्था से उठ जाएगा। वो पंजाब के पठानकोट में द वाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शुभारंभ करने आए थे। चलिए अगली खबर। आरा में पप्पू यादव को सदर अस्पताल में घुसने से रोका तो नीतीश कुमार को कहा जल्लाद। दरअसल दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आए दिन अलग अलग जिलों के अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव रविवार को आरा सदर अस्पताल का भी निरीक्षण करने आए, लेकिन जाप सुप्रीमो को आरा एसडीएम और पुलिस बल के द्वारा अस्पताल के गेट पर ही रोक दिया गया। पप्पू यादव के आने के समय बीते दिन शनिवार को शाम में निर्धारित किया गया था, लेकिन शनिवार की शाम को नगर थाना के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अगले दिन रविवार को निर्धारित कार्यक्रम के लिए जैसे ही पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे, पहले से तैनात पुलिस बल ने उनको कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देकर अंदर जाने से रोक दिया। दोस्तों बता दें, सदर अस्पताल के गेट पर ही रोके जाने के बाद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने एक जल्लाद को अपना मुख्यमंत्री चुना है। ये एक नंगा खेल खेला जा रहा है। बिहार के सभी सदर अस्पतालों का यही हाल है। लोग यहाँ पैदल आते हैं और स्ट्रेचर पर घर जाते हैं। चलिए अगली खबर। हरियाणा में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, सीएम बोले सबको मिलकर लड़नी है जंग। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अगले रविवार 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ सकारात्मक सोच के साथ सबको मिलकर जंग लड़नी है। सिरसा में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों के साथ मिलकर संक्रमित मरीजों के लिए और बेड बढ़ाए जाएंगे। लॉकडाउन की जानकारी राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर भी दी है। दोस्तों बता दें कि इससे पहले राज्य के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। इन जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद शामिल हैं। अब संपूर्ण हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। चलिए अगली खबर। लालू यादव ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर जताया दुख। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रजत के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन के निधन की खबर सुनकर मर्माहत हूँ। मैं और राबड़ी देवी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मरहूम को जन्नत में मकाम दे और इस दुखद घड़ी में हिना साहब को सब्र और हिम्मत दे।